अभी तक आपने देखा पार्ट 4 में। सभी देवताओं और ऋषियों के यह कहने पर नील लोहित जटाजूटधारी शंकर जी ने सुकेश के प्रति पक्षपात करते हुए कहा, हे देवताओं, मैं उनका संहार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वह मेरे द्वारा अवध्य हैं, लेकिन तुम सबको उस व्यक्ति के पास जाने को अवश्य कहूंगा जो इन सब राक्षसों का संहार कर सकेंगे। हे महर्षियों, तुम इस कार्य के लिए इसी क्षण और अब आगे की कहानी। तुम इस कार्य के लिए इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वह उनका अवश्य ही नाश करेंगे। यह बात सुनकर शिवजी की जय जयकार करते हुए सभी देवता और ऋषि भगवान विष्णु के पास चले गए। चक्रधारी देव विष्णु जी को नमस्कार तथा उनके प्रति अभिनंदन का भाव व्यक्त करने के उपरांत देवताओं और ऋषियों ने सुकेश के पुत्रों के संबंध में भयभीत होकर कहा, सुकेश के तीनों पुत्र अग्नि के समान परम तेजस्वी हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान के बल पर आक्रमण कर हमसे हमारे स्थान छीन लिए हैं। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंका नाम की दुर्गम नगरी है। वहां पर रहकर ये राक्षस हम सभी को बहुत कष्ट तथा पीड़ा पहुंचाते हैं। अतः हे मधुसूदन, आप हमारा कल्याण एवं हमारी रक्षा करने के लिए उनका संहार कीजिए। हे सुरेश्वर, हम सभी आपकी शरण में आए हैं। आप हमें अपने चरणों में आश्रय दें। आप अपने चक्र द्वारा उनके मस्तकों को काटकर यमराज को भेंट कर दें। आपके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। वे तीनों तथा उनसे संबंधित सभी राक्षस महाधूर्त और क्रूर हैं। अब आप युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करके हमारे भय को उसी प्रकार दूर करने का कष्ट करें जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अंधकार को नष्ट अर्थात दूर करता है। देवताओं और ऋषियों के यह कहने पर शत्रुओं के लिए मृत्युदायक देवाधिदेव जनार्दन विष्णु ने उनको अभयदान देते हुए कहा, शिवजी द्वारा प्रदत्त वरों के बल से युक्त सुकेश राक्षस तथा उसके तीनों पुत्रों को मैं भी जानता हूं, जिनमें से बड़े का नाम माल्यवान है। उन तीनों अधर्मियों ने धर्म की नीति को तोड़ा है। अब मैं क्रोधित हूं और उनका विनाश करूंगा। तुम सभी अब पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाओ। भगवान विष्णु द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर सभी देवतागण और ऋषि प्रसन्न होकर उनकी जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं और ऋषियों द्वारा किए गए इस प्रयत्न की सूचना पाकर राक्षस माल्यवान अपने दोनों छोटे भाइयों को संबोधित करते हुए कहा, सभी देवतागण और ऋषि मिलकर भगवान शिव के पास गए थे और उनसे हमारा संहार करने की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देव, आपके वरदानों से उद्धत बने सुकेश के पुत्र हमें भयंकर कष्ट पहुंचा रहे हैं। हे प्रजापते, उन दुष्टों एवं दुरात्माओं से पराजित होकर हम अशक्त हो चुके हैं। उनके भय तथा पीड़ाओं के कारण हम अपने स्थानों पर नहीं रह पाते तथा हे त्रिलोचन, हमारे हित के लिए तथा हमारा कल्याण करने के लिए आप उन्हें अपने क्रोध से जलाकर भस्म कर दें, क्योंकि आपका स्थान भस्मकर्ताओं में मुख्य है। ऋषियों और देवताओं द्वारा यह कहे जाने पर अंधक नामक राक्षस का संहार करने वाले शिवजी ने अपने सिर तथा हाथों को हिलाते हुए कहा, हे देवताओं, सुकेश के पुत्रों का संहार मेरे हाथों नहीं हो सकता, अतः मैं तुम्हें उस शक्ति के पास जाने की सलाह देता हूं जो युद्ध क्षेत्र में उन्हें मार सकता है, जिनके हाथों में चक्र और गदा विद्यमान हैं और जो पीतांबरधारी हैं। उन हरि, नारायण, जनार्दन की शरण में तुम सब जाओ। सभी देवता और ऋषि कामशत्रु शंकर जी का निर्देश पाकर उनको प्रणाम करके नारायण के स्थान पर जा पहुंचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुना डाला। तब विष्णु जी ने इंद्रादि देवताओं और ऋषियों से कहा, हे देवताओं, मैं उन देव शत्रुओं का संहार करूंगा, इसलिए अब तुम सब निश्चिंत हो जाओ। हे राक्षस श्रेष्ठ हो। इस प्रकार भयभीत देवताओं और ऋषियों के समक्ष नारायण ने हमारा वध करने की प्रतिज्ञा की है। अतः अब हम सबको अपने कर्तव्य पर विचार करना चाहिए। हिरण्यकशिपु और अन्य देवद्रोहियों की मृत्यु भगवान विष्णु द्वारा ही हुई है। नमूची, कालनेमी, वीर श्रेष्ठ सहंद
अनेक प्रकार की मायाएं जानने वाला राघे, धर्मात्मा लोकपाल यमलार्जुन, शुंभ, हार्दिक्य और निशुंभ आदि सत्ववान महाबलवान दानवों एवं राक्षसों में ऐसा कोई भी नहीं है जो युद्ध भूमि में विष्णु से अपराजित रहा हो। वे सभी दानव व राक्षस मायावी थे, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे और सैकड़ों युद्ध कर चुके थे। सभी शत्रुओं के लिए भयंकर सिद्ध होते थे। ऐसे सहस्र राक्षसों को हरि ने मार डाला। इन सभी बातों को जानने के बाद हमारे लिए जो उचित निर्णय हो उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। जो भगवान विष्णु हमारा वध करना चाहते हैं उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। माली और सुमाली माल्यवान के वचनों को सुनकर इस प्रकार बोले जैसे देवराज इंद्र से अश्विनी कुमार वार्तालाप कर रहे हों। उन दोनों ने अपने बड़े भाई से कहा, हमने अपने स्वपराक्रम द्वारा अभीप्सित वस्तुएं प्राप्त की हैं, व्याधि रहित आयु प्राप्त की है, ऐश्वर्य का उपभोग किया है और कर्तव्य पालन की भी स्थापना की है। हमने समुद्र के समान देवताओं की सेना में अवगाहन करके उसे विक्षुब्ध भी किया है और अकल्पनीय समझी जाने वाली शक्तियों पर विजय भी प्राप्त की है। शत्रुओं के साथ युद्ध करते समय हमें मृत्यु का भय नहीं हुआ। रुद्र, इंद्र तथा यमराज भी युद्ध में हमारे सामने खड़े होने में हमेशा डरते रहे हैं। हे राक्षसेश्वर, विष्णु जी के हृदय में भी हमारे प्रति कोई द्वेष नहीं है। केवल देवताओं द्वारा चुगली करने के कारण उनका मन हमारी ओर से मुड़ सा गया है। अतः हम सभी एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ साथ चलें। जिन देवताओं के कारण यह उपद्रव खड़ा हुआ है उन्हें मार डालें। इस प्रकार उन राक्षसों ने अपनी संपूर्ण सेना को एकत्रित करके युद्ध के लिए अपनी तैयारी की घोषणा कर दी। वे सभी जंभ और वृत्र आदि राक्षसों की तरह क्रोधित होकर युद्ध के लिए चल पड़े। हे राम, वे सभी इस प्रकार का विचार विमर्श करके पूरी तैयारी के साथ हाथी, घोड़े, रथ, गधे, ऊंट, बैल, शिशमार सर्प, मगर, कच्छप, मछली, गरुड़ जैसे केमवान पक्षी, सिंह, हरिण, वराह और नीलगाय आदि वाहनों पर सवार होकर लंका को छोड़कर चल दिए। वे सभी असुर अपने बाहुबल के घमंड में चूर थे। जब वे देवताओं के देवलोक की ओर चले तो उस लंका नगरी में निवास करने वाले अन्य प्राणी उन अपशकुनों को देखकर भयभीत और खिन्न हो उठे। दूसरी ओर जब रथों पर सवार सैकड़ों राक्षसों ने प्रयत्नपूर्वक देवलोक में प्रवेश किया तो उस समय देवता भी भय के कारण गुप्त मार्गों से निकलकर देवलोक से बाहर चले आए। आगे की कहानी अगले वीडियो में पार्ट 6 में देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।